आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान ससरो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंग सुरातन का अंग चल रहा है। महाराज सुरातन के अंग के माध्यम से भजन के अंदर सूरवीरता उत्पन्न कर जागृत कर रहे सुरापा। किसी के गट के भीतर सुरापा जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से वो जीत कर आते हैं। इसी प्रकार से संसार के अंदर जीतना है, जम से जीतना है और परम पद को प्राप्त करना है। बिना सुरापे के जीत नहीं हो सकती। तो ये सुरापा भजन में उतना ही आवश्यक है जितना रण क्षेत्र के अंदर सूरवीर में सुरापा आवश्यक है। सोई जन सूरवा डर माने नहीं फूट सो भूल कहूँ नाय फेरे बहुत दल माय सो खड़क गाड़ी रहे बाय बुहाए सिर बहुत जेरे मन मह मत गज राज को थोब है जड़त जंजीर सो पाँव माही इड़ग निशान जन खेत में गाड़ के लड़न की बात सब और नाही जूझता जोश मन चोल बोल रहे हरस होशियार हम गिर होई दास सुखराम सो संत जन सूरवा मोर्चो मांड नहीं मुझे कोई सोई जन सूरवा डर माने सूरवीर वही रण क्षेत्र में डर नहीं माने मृत्यु का भी भय नहीं हो और पूठ सो भूल कहूँ ना फिर भूल कर भी पूठ नहीं करता रण को छोड़कर नहीं भागता कायर ही रण को छोड़कर भागता। शूरवीर तो डटकर मुकाबला करता है और आगे बढ़ता जाता है जीतता जाता है। तो सोई जन सूरबा डर माने। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की भक्ति के अंदर वही जन शूरवीर है जो संसार के सुख दुखों का डर नहीं माने। संसार के सुख दुख तो जाते और आते रहेंगे, परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतिकूल बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन जो सूरवीर जन है वो अपने राम जी के नाम के सुमरण को नहीं छोड़ता। वो सतत रूप से अनवरत रूप से नाम का आसरा लिए रहता है, नाम का विश्वास दृढ़ रखता है और आगे से आगे भक्ति के मार्ग पर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता जाता है। सोई जन सूरवा डर माने नहीं, वही शूरवीर है
जो डरे नहीं कि क्या होगा। ऊठ सो भूल कहूँ नाय फिर। और राम जी से विमुख कभी होता नहीं है, हमेशा सन्मुख ही रहता है। भजन में हमेशा सन्मुखता बनी रहती है। भजन में हमेशा प्रीत लगी रहती है। भजन में हमेशा प्रेम लगा रहता है। तो सोई जन सूरबा डर माने नहीं, ऊठ सो भूल कहूँ नाय फेरे, बहुत दल माई सो खड़क गाड़ी है। महाराज समय खड़क तलवार को कहते हैं। और बहुत शत्रुदल अरिदल उसके अंदर भी उसके हाथ से खड़क तलवार ढीली नहीं पड़ती। यानी इतना शत्रुदल को देखकर तनिक भी विचलित नहीं होता है, डटकर मुकाबला करता। बहुत दल माय सो खड़क गाड़ी रे। इसी प्रकार से महाराज हमारे के भजन के अंदर भी बहुत शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतने सारे शत्रुओं के बीच भजन करना ये बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन इसमें भी भजन की तेग, भजन की तलवार, भजन की खड़क को गाड़ी पकड़े रहे, छोड़ता नहीं। भजन की तलवार चलती रहेगी तभी जाके इन सब शत्रुओं का सफाया होगा, इसके बिना नहीं हो सकता। तो बहुत दल माय सो खड़क गाड़ी रे, बाय बुहाय शिर बहुत झेरे। इस प्रकार से वो तलवार को चलाता है तेज गति से, छपाछप छापता हुआ, कि अनेकों शत्रुओं को जेर कर देता, समाप्त कर देता, ढेर कर देता। इस प्रकार से चलाता। तो महाराज हमारे हैं कि राम नाम का भजन भी कोई जोश के साथ, सुरापे के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ करे तो सब शत्रु उसके समाप्त हो, कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। मन मेहमत गजराज को थोब है, जर्द जंजीर सो पाऊँ। और महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करता है शूरवीर। ये मन मेहमत है, गजराज हाथी है, हाथी झूठो है, हाथी झूठो। कोई फेरे संत अपूटो, कोई संत ही इसे अपूटा फेरते। ये हाथी बड़ा झूठा है, शरीर संसार के सुखों में ले जाता है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में ले जाता है। इस गजराज को जड़त जंजीर सो पाँव, इसके पाँवों में जंजीर जड़ जाती, मन रूपी हाथी। ये झूठा हाथी है और ये परमात्मा प्राप्ति में बाधक बन जाता है, शरीर संसार के सुखों में लगाकर। तो इसके पाँव में जंजीर जड़ देते हैं सूरवीर, इसको बांध देते हैं, तो इसका जोर नहीं चल पाता। मन मेहमत गजराज को थोबे, जड़त जंजीर सो पाऊँ। इस प्रकार से उसे थोप कर, अटका कर, बाल फैलने नहीं देते हैं, भागने नहीं देते हैं। और क्या करते हैं कि इडग निशान जन खेत में गाड़ के, रण क्षेत्र के अंदर जीत का झंडा रोक देते हैं, अडिग निशान, जिसे कोई डिगा नहीं सके। इसी प्रकार से भक्ति के अंदर सूरवीर जन, भक्ति करने वाले, भगत निशान इडिगले रोपिया, बुरे है अनाहत बाजा। अडिग निशान है जो बाजे गुर रहे अनाहत, मुरली बीन बजे सुनाई, शंखरी गोर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। ये अडिग निशान है जन खेत में गाड़ के, ये विजय का निशान है, ये विजय का झंडा है। तो अडिग निशान जन खेत में गाड़ के, इस प्रकार से रण क्षेत्र में निशान गाड़ देता है अडिग जीत का। और लड़न की बात सब और कहाँ है, और ना है, बस केवल कोई भी आ जाओ, सबसे मुकाबला करने को तैयार, शत्रुदल से हरिदल से, और दूसरी कोई बातें ही नहीं। वही सूरवीर है जिसे दूसरी और कोई बात नहीं। इसी प्रकार से भजन की बात के अलावा दूसरी और कोई बात नहीं, वही सूरवीर है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाई। अडिग निशान जन खेत में गाड़ के, लड़न की बात सब और नहीं, दूसरी और कोई बात ही नहीं करते। आठों पोर भजन की बात करते हैं। रण क्षेत्र में जैसे सूरवीर आठों पोर लड़ने की ही बात करता है, ऐसे साधक संत भजन की ही बात करते हैं, दूसरी और कोई बात नहीं करते।
जूझता जोश मन चोल बोला रहे। जूझता जोश मन चोल बोला रहे, हरस होशियार हमगीर हुए। इस प्रकार से रण क्षेत्र के अंदर जूझते हुए, शत्रु दल से मुकाबला करते हुए मन जो है चुलबुला रहता है, मन प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, मुदित रहता है। और हरस होशियार हमगीर हो, उसमें हर्षिता रहती है, खुशी रहती है, जोश रहता है, ताकत रहती है। और हमगीर वही होशियार रहता है, चतुर रहता है, समझदार रहता है। होशियारी में रहता है कि शत्रु इधर किधर से भी कहीं से भी आक्रमण नहीं कर। इस प्रकार मन में जोश है, मन में खुशी है भजन की, मन में भजन का आनंद है, और शत्रु दल किधर से भी प्रवेश नहीं कर पावे इसका पूरा जागता रहे। इस प्रकार से मन के अंदर जोश के साथ भजन करो। मन में जोश नहीं रहो, फीका पड़ जाए मन भजन करने में, तो महाराज फरमाने की लाभ नहीं मिलता है, बात नहीं बनती है। तो जूझता जोश मन चोल बोला रहे, हरस होशियार हमगीर होई। दास सुखराम सो संत जन सूरबा, मोर्चो मांड नहीं मुझे। वही संत जन सूरवीर है जो मोर्चा मांड कर मुझता नहीं। मुझने का मतलब हटता नहीं मोर्चे से, वापस मुड़ता नहीं। मोर्चे पर चला गया तो वहाँ से जीत कर ही आएगा। मोर्चे पर मुकाबला करते हुए या तो वीरगति को प्राप्त हो जाएगा या फिर जीत के आएगा, दो में से एक काम करेगा। पीछे कायर की तरह रण क्षेत्र को छोड़कर, मोर्चे को छोड़कर भागता नहीं। इसी प्रकार से जो भक्ति में लग गया है एक बार, वो वापस भक्ति को छोड़कर पीछे संसार के सुखों की तरफ नहीं देखता है, और भक्ति में आगे ही आगे मोर्चे पर बढ़ता जाता है और जीत का निशान डंका आनंद पद में जाकर बजाता है। सूर शमशेर करे हाथ भालो लियो, खड़क को बेग मंगाए लेवे। बाजिया ढोल सो ढील नहीं बात रे, हाथ को कोर सो छिटकाई देवे। हो यशवार दल माए भेड़ा करे, राड़ को हुक्म सो मोई दीजे। आपके तेज पर ताप सो जूझनो, दास की विनती मान लीजे। बेण महाराज को मुख सुनत सो सूर दल माए सो करे भेड़ा। दास सुखराम सो संत जन सूरवा, रमे नादान जू फाग खेला। सूर शमशेर कर हाथ भालो लिया, तैयार है सूरवीर हमेशा लड़ने के लिए, युद्ध भूमि में जाने के लिए। हाथ में तलवार लेकर, भाला लेकर, खड़क को बेग मंगाए लेते, फटाफट तलवार मंगा लेता है युद्ध में जाने के, देर ही नहीं करता। बाजिया ढोल सो ढील नहीं बात रही, युद्ध का नगारा बज गया, रणभेरी बज गई, युद्ध की घोषणा हो गई, तो फिर एक पल की भी ढील नहीं करता है शूरवीर। इतना तत्परता, इतनी लगन, जीतने का इतना जोश, इतना उत्साह भीतर में भरा हुआ है कि एक पल भी देरी नहीं। हाथ को कोर से छिटकाए दे, हाथ में खाना खा रहा है तो खाना को भी छोड़कर रणभेरी बज गई तो लड़ने चला जाए। एक पल भी विलंब नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमाने के भजन के अंदर एक पल की भी विलंब नहीं करो। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुँचो लाठेड़, अध बीच में बास पड़ो तो पड़ोला किन्रा पेट। पड़ोला किन्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा।
इस प्रकार से सूरवीर रणभेरी के बजने पर एक पल के लिए भी देर नहीं करता है, तुरंत तैयार हो जाता है शत्रु को परास्त करने के लिए, जीत का निशान बांधने के लिए। ऐसे ही भजन के अंदर सदगुरु की कृपा से जो लग गया, जिन दिन सुमरण लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। सूर शमशेर गए कर हाथ भालो लियो, खड़क को बेग मंगाए लेवे, बाजिया ढोल सो ढील नहीं बात रे। सिंधु राग बच गई, रणभेरी बच गई, अब ढील नहीं, अब तो सुरापा और दुगुना दुगुना बढ़ गया। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि जिसके सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से दुनियात्मक शब्द जागृत हो गया, निज नाम जागृत हो गया, उसके सिंधु राग बज रही है, रणभेरी बज रही है। अब देर मत करो, सूंज मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करेगा। कायर है वो गाफिल रहता है, और सूर्यवीर है वो तो देर नहीं करता। वो तो सब शत्रु दल को परास्त करके, हरा कर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत कर परम पद में चला जाता। बाजिया ढोल सो ढील नहीं बात रही, फिर कोई ढील नहीं करता, एक पल की भी देर नहीं करता। हाथ को कोर सो छिटकाए दे, तो शरीर संसार के सुखों को जो पकड़े हुए है उन सब को छोड़कर भक्ति में लग जाता, इसके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती, सदगुरु की दया कृपा मेहर हो जाती। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। शरीर संसार के सुखों का सब भ्रम छूट जाता है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का सारा भ्रम छूट जाता है। तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तो हाथ को कोर सो छिटकाए देवे, हाथ में जो शरीर संसार के सुखों की प्राप्त सुख है उनको भी छोड़कर भजन में लग गए। और क्या करता है शूरवीर, होय असवार दल माय भेड़ा करे, राड़ को हुक्म सो मोय दी। बस सारे सारे अपने दल को इकट्ठा कर लेता है, अपनी सारी शक्ति को एकत्रित कर लेता है, तैयार कर लेता है सबको, और कहता है राजा से, महाराजा से कि हमें राड़ का हुक्म दो, आदेश दो हमें लड़ने का, ताकि हम लड़कर विजय प्राप्त करके आए। आपके तेज प्रताप सो जुझनो, दास की विनती मान लीजिए। और कैसा भाव है उनका महाराजा के प्रति, हे महाराजा, हम जो लड़ेंगे आपके ही तेज से लड़ेंगे, आपके ही प्रताप से लड़ेंगे। आपके तेज प्रताप सो जुझनो, दास की विनती मान लीजिए। ये हमारी विनती है कि आप हमें आज्ञा दो, और हम लड़ेंगे तो हमारे तेज से नहीं लड़ेंगे, हमारे प्रताप से नहीं लड़ेंगे, आपके तेज और आपके प्रताप से लड़ेंगे। तो यहाँ भजन कर पा रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं को जीतना है, तो क्या अपने बल से होएगा? संभव है? मोह बल कर्म न जावे, हो प्रभु जी, मोह बल कर्म न जावे, अपने बल से संभव नहीं है। आपके तेज प्रताप सो जूझो, संत सदगुरु केवली भगवंत, और परमात्मा के प्रताप से ही जूझ पाएंगे। परमात्मा की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, और संतों की कृपा के बिना इस प्रकार से सिंधु राग नहीं बसते और सुरापा नहीं आता। आपके तेज प्रताप सो जूझो, दास की विनती मान लीजिए। ऐसी विनती कर रहे हैं दास, ऐसे भजन के अंदर छोटे बनकर, दास बनकर, विनम्र बनकर, सूरवीरता के साथ शत्रु को परास्त करने के लिए आज्ञा मांग रहे कि आप आज्ञा करें,
हम तैयार हैं, बस आपके आदेश का इंतजार। आपके तेज प्रताप सु जूझनो, दास की विनती मान लीजिए। बेन महाराज को मुख सुनत तो सूरदल माई सो भेड़ा। बस जैसे ही आदेश हुआ, महाराज ने आदेश किया कि युद्ध आरंभ करो। सुनते ही कानों के द्वारा श्रवण किया उनके आदेश को। सूरदल माई सो भेड़ा कर, उसके अंदर जितनी भी शक्ति है, जितने भी शूरवीर है, सबको इकट्ठा कर ले और इकट्ठा करके सभी शत्रुओं को परास्त कर दे। दास सुखराम सो संत जन सूरवा, ऐसे संत जन सूरवीर है। भक्ति करने वाले जन ऐसे सूरवीर है। बस आज्ञा होनी चाहिए, आदेश होना चाहिए। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिशुधारे विश्वास, रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसे आज्ञा हो गई महाराज की रण क्षेत्र के अंदर तैयार जाने के लिए। ऐसे ही संत सदगुरु केवली भगवंतों की आज्ञा हो गई भजन करने की। तो फिर सभी शत्रुओं का परास्त करके भजन में कैसे लग जाता है, जैसे रमे नादान जू फाग खेला। जैसे कोई नादान फाग खेल रहा, परवाह ही नहीं कोई, न अपने शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न समाज की परवाह, न देश की परवाह, किसी की परवाह किए बिना इन सब से नादान होकर बस एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, जीत कर आना है। बस इस त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करनी है, जम पर जीतना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीतना है, 5 प्रकृति 25 इसके गुणों पर जीतना है, रज्व सत्व और तम से जीतना है। इन सब से जीतकर, इन सब से उपराम होकर, ऊपर उठकर, इन सब पे विजय प्राप्त करके परम पद में, केवल्य पद आनंद पद में स्थान प्राप्त करना। जीत का निशान वहाँ, जीत का डंका वहाँ बजाना, एक डंकिया वहाँ बजाना। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि शूरवीर जो है भजन करता है सुरापे के साथ, बिना किसी की परवाह की कि आगे पीछे क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचता है। बस यही सोचता है कि जीतना है, परम पद प्राप्त करना है और इसी जीवन में प्राप्त करना है। और कोई शरीर का इंतजार नहीं है कि दूसरा शरीर धरूं। इसी जो शरीर परमात्मा की कृपा से अभी मिला है, इसी जन्म में, इसी शरीर में विजय प्राप्त करनी है। तो किस प्रकार से विजय प्राप्त करता है शूरवीर, वो महाराज विस्तार से खोलकर वर्णन करके बता रहे हैं। नाम शमशेर कर धीर की ढाल रे, सूरत का बाण निज फेंक सूरा, ज्ञान गजराज बैराग के ऊपर, हो यह सवार कर सर्व दूरा, तत् का तीर हर ध्यान कर धनक रे, पवन की पछन चढ़ाई दीजिए, मन की मूठ कर चित्त का चाबुका, निरत सो निरख अग मार लीजिए, शब्द की तोप कर भेद घोड़ा भरे, ज्ञान के मोर्चे मांड दीजिए, दास सुखराम गढ़ भरम को ढाई के, ब्रह्म को देश सो जाय लीजिए। ब्रह्म के देश को प्राप्त करना है तो महाराज फरमा रहे हैं कि भरम का गढ़ है, इस भरम के गढ़ को ढहाना पड़ेगा। भरम क्या है? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करिए कैसे, राम कहो मेरे भाई। भरम है शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के नाशवान सुखों की इच्छा करना, ये सुख हमें प्राप्त हो जाए
और प्राप्त सुख है कहीं छीन नहीं जाए, इसका तो भय है और प्राप्त करने का भ्रम है। क्योंकि ये सुख जो है प्रतीति मात्र है, दिखते मात्र है, लेकिन वास्तव में होते नहीं। यदि वास्तव में होते तो हमेशा बने रहते। ये केवल सुख की प्रतीति कराते हैं, सुख की अनुभूति कराते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो दुख में बदल जाते हैं। शनि के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं। इसीलिए इन सुखों की इच्छा करना भरम है। तो क्या करें? सद्य सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास चाहिए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। नाम शमशेर कर धीर की ढाल। महाराज हमारे हाथ में शमशेर पकड़, तलवार उठा हाथ में, किसकी? राम जी के नाम की। इस तलवार से ही सब कर्म कटेंगे, पाप कर्म और पुण्य कर्म सब कटेंगे। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो ये नाम की शमशेर ऐसी है जो सबको काट देती है, एक भी नहीं बचता इस तलवार के साथ। नाम शमशेर कर में ले, हाथ में ले नाम की शमशेर, और धीर की ढाल है। शत्रु आक्रमण करे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि तेरे पर आक्रमण करे, तो तू अपना बचाव कैसे करेगा, ये बता। तो धीरज की ढाल होगी तेरे पास, तो इन शत्रुओं का जोर नहीं चलेगा। तू धैर्यता के साथ इनको पलटकर जवाब ही नहीं दे। ये शत्रु तो आक्रमण करेंगे, लेकिन तू इनसे विचलित नहीं, इनसे दुखी नहीं, धैर्यता रख। धैर्यता रखते हुए तू ये नाम की तलवार को चलाता रहे, तो ये शत्रु स्वतः ही साफ हो जाएंगे। और सूरत का बाण निज फेंक सूरा, अपनी सुरता से बाण फेंक इन शत्रुओं को सफाया करने के लिए। सुरता जो है ध्वन्यात्मक शब्द में लगी रहेगी, और ध्वन्यात्मक शब्द का जब आनंद लेगी तब जाके ये संचित कर्म कटेंगे, उसके बिना नहीं कटने वाले। तो सूरत का बाण निज फेंक सूरा, तो सुरता शब्द रूप रसगंध स्पर्श पर नहीं जाकर ध्वन्यात्मक शब्द के आनंद में जाए और वहां का आनंद ले, तो ये शत्रु स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और क्या कर, तू युद्ध भूमि में जा रहा है तो ज्ञान गजराज बैराग के ऊपरे, होई असवार कर सर्व दूरा। तू ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़, मन रूपी हाथी को तो बांध दे, उसके पांव में जंजीर, और ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़। ज्ञान गजराज बैराग के ऊपर, और बुद्धि के ऊपर बैराग वृत्ति जागृत कर, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर। इस ज्ञान वैराग रूपी हाथी के ऊपर चढ़, इसके ऊपर बैठ। वो असवार कर सर्व दूर, ज्ञान और वैराग के द्वारा सबको दूर कर। किसी से हेत मत रख, किसी से मोह मत रख, किसी से आसक्ति मत रख, किसी से राग मत रख, सबसे उपराम हो जा। शने शने उपरामेत, बुद्धिया धृति ग्रहीताम, आत्मसंस्थिता मनोकृत्वाम, न किंचित अपि चिंतियेत। ज्ञान गजराज बैराग के ऊपरे, होय असवार कर सर्व दूरा। इस प्रकार से सबसे ऊपर उठ जा, और तत्व का तीर हर ध्यान कर धनक रहे। तत्व का तीर ले, ध्यान का धनुष बना, और पवन की पछन चढ़ाई दीजिए। उसके पवन की प्रत्यंचा चढ़ा दे,
पवन की प्रत्यंचा के ऊपर तत्व का तीर ध्यान के धनुष के ऊपर छोड़ शत्रु पर। मन की मूठ कर चित्त का चाबुका, मन की मूठ बना ले और चित्त के चाबुक बना ले, शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए। और निरत सु निरक अग मार ली, शत्रुओं को अध मरा कर ले, अग पापों को सबको समाप्त कर ले। इस प्रकार से निरत कर, देख देख कर एक भी नहीं बच पाए। और क्या कर, एक साथ शत्रु दल को समाप्त करने के लिए शब्द की तोप कर भेद घोड़ा भरे, शब्द की तोप ले ले और भेद के सहित उसके अंदर घोड़ा भर ले, और ज्ञान के मोर्चे मान दीजिए, ज्ञान के मोर्चे पर इसे छोड़, ऐसा ज्ञान का मोर्चा लगा। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि तोप छोड़ेगा, शब्द की तोप और भेद के घोड़े के साथ, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट मिलन। इस प्रकार से भेद के सहित भेद का घोड़ा, शब्द की तोप ज्ञान के मोर्चे पर छोड़ेगा तो महाराज फरमा रहे क्या होगा, दास सुखराम गढ़ भरम को ढाई, ये भरम रूपी गढ़ तब ढहेगा, इसके बिना ये भरम रूपी गढ़ ढहने वाला नहीं है। और जब ये भ्रम का गढ़ ढह जाएगा तब जाके ब्रह्म के देश को प्राप्त कर पाएगा। ब्रह्म को देश सो जाय लीजिए, ब्रह्म का देश तब मिलेगा। जब तक भ्रम में पड़ा रहेगा तब तक ये तीन लोकों में जाता और आता रहेगा। जिस दिन ये तीन लोकों के सुखों का भ्रम छूट जाएगा उस दिन निश्चित रूप से तू ब्रह्म देश को प्राप्त हो जाएगा। इति श्री सुरातन का अंग संपूर्ण। संतो में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम पद पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज बलगढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज फंदगढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम पद पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो काहूं को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। बुरो रे भलो काहूं को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु
सुख पाऊं। किरिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे। किरिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम पद पाऊं, बणिया सोच भरम बहु उठे। तीरथ सूतन चीजे, बणिया सोच भरम बहु उठे। तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। क्यों तो राम न रीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। क्यों तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, परम करम दो न्यासो न्यारा। जहाँ सूर होली वेलाई, परम करम दो न्यासो न्यारा। जहाँ सूर होली वेलाई, सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाई, सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाई, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं। आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम पद पाऊं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जाल ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।